औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 13 है। और आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ताब किया, बल्कि आयत नंबर 7 में। और मूसा अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल को दावत तौहीद की दावत देने का हुक्म दिया। और तौहीद की दावत जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दी तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बावर करवाया कि इनसे कहो मूसा के अगर ये ईमान लाते हैं तो इनके लिए अच्छा है, अगर शुक्र करते हैं तो मज़ीद अजाफ़ा होगा इनकी नेमतों में, और अगर कुफ्र करते हैं तो अजाब भी इतना ही शदीद होगा। अब यहाँ ये बात हो गई, और ये भी कि ये सारे मिलके अगर रोए ज़मीन पर नहीं, पूरी कायनात में जितने लोग, जितनी इंसानियत मौजूद है, जिन और इंस और सारी चीज़ें मिलके इनकार कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत में, अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, और कुफ्र करेंगे तो नुकसान अपना होगा। अब यहाँ अलम यातिकुम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, ए मूसा, या फिर यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों से ख़ताब है, कुम की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, या फिर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म है और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए फरमाया कि अलम यातिकुम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कौमिन नूह व आद व समूद, क्या आपके पास, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब और ईमान वाले, या फिर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, कि क्या आपके पास इससे पहले लोगों के किस्से नहीं आए, नब मिन क़ब्लिकुम, यानी कि मूसा और मूसा से पहले लोगों के किस्से नहीं पहुँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों तक। और फिर ये कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले कौन लोग थे और कितने थे, और कहाँ कौन पैगम्बर उसके लिए भेजे गए, ये डिटेल बयान की गई है। फरमाया कि नूह, कौम नूह अलैहिस्सलाम के का किस्सा आपके सामने से नहीं गुजरा कि नूह अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकार किया। नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर बनी इसराइल गुजरे हैं और कमो बेश सारे 900 साल उन्होंने अपनी कौम में इस दीन की तबलीग की, लेकिन बाज़ रवायात के मुताबिक 50, बाज़ के मुताबिक 2, बाज़ के मुताबिक 4, और जो सही रवायात हैं उनके मुताबिक 9 लोग ईमान लाए नूह अलैहिस्सलाम पर, और वो थे जो नूह अलैहिस्सलाम के अपने ख़ानदान के लोग थे, और उनमें भी नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा इनकार कर चुका था और अजाब की नज़र हो चुका था। फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके सामने से नहीं गुजरा, कि यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा बयान हुआ, और ये नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सा की कौम का किस्सा, बनी इसराइल का किस्सा यहाँ ख़त्म हुआ है और फिर नूह अलैहिस्सलाम का शुरू हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आगे तसलसल जो चल रहा है वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ही चल रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा और बनी इसराइल का ही चल रहा है। दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने एग्जाम्पल कोट करते हुए नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम आद और कौम समूद में भेजे गए थे। नूह अलैहिस्सलाम कौम समूद में कोई और पैगम्बर थे, नूह अलैहिस्सलाम को आद में भेजा गया, और सारी कौम को तबलीग करते हुए आपकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई, और वो लोग नहीं माने, और बिला आखिर मायूस और मजबूर होके नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत का हुक्म दिया। पीछे डिटेल गुजर चुकी है मेरे ख्याल में एक लेक्चर में कौम नूह के बारे में, उसमें ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। और फरमाया कि उस कौम में नूह अलैहिस्सलाम जब मजबूर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि कश्ती बना के निकल जाए यहाँ से। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे और बहुत अरसा लगा, और वो लोग गुज़रते और नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे कि ये कश्ती इतना, ये कहाँ बादल होगा, कहाँ बारिश होगी, और इस एरिया में बारिश का नामो निशान नहीं है, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हवाओं में चलेगी। तो नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान होते थे, और जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ तो इतना बादल बरसे, इतने बारिश बरसी कि सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद हो गई, और कोई एक चीज़ भी बाकी ना रही थी। और वो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सारी चीज़ों का जोड़ा जोड़ा लेके अल्लाह के हुक्म से वहाँ से हिजरत कर जाते हैं, और जूदी पहाड़ से नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती टकराती है। बहरहाल डिटेल गुजर चुकी है। फरमाया कि कौम नूह का किस्सा, आद और समूद, कौम आद और समूद का किस्सा, ये याद रहे कि आद और समूद वहाँ के बादशाह थे और नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, और जिस तरह बाकी
अंबिया इकराम का इनकार किया गया, इस तरह नूह अलैहिस्सलाम का भी इनकार किया गया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह और आद और समूद का ही नहीं, ये भी फरमाया साथ कि वल्लज़ीना मिन बादिहिम, जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद लोग आए नूह अलैहिस्सलाम के, डेफिनेटली उनकी हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर भी भेजे होंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम का मबूस होना, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी कितने ऐसे पैगम्बर हैं जिनका अदद और गिनती और जिनके लिए होने वाले सलूक और जिनके रवैयों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अलावा पूरे का कोई नहीं जानता। इतना ही जान सके मुस्लिम, इतना ही जान सके नबी, इतना ही जान सके ईमान वाले जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वही के ज़रिए बताया। खुद अल्लाह तबारक व तआला इस बात का इकरार करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी पैगम्बर कौमें गुजरी हैं और पैगम्बर भी गुजरे हैं, और पैगम्बरों ने बाकायदा तबलीग भी की और कौमों ने उनको जुटलाया भी, और जुटलाने का खमियाजा भी भुगता। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे ला यालमुहुम इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा उनकी गिनती और उनका अदद कोई नहीं जानता, और उनके साथ सलूक क्या हुआ ये भी बहरहाल हर एक के बारे में जितनी डिटेल कुरान पाक में मौजूद है इतना ही कोई जान सका है। फरमाया कि अल्लाह के अलावा उनके आदत और उनकी गिनती और उनके होने वाले सलूक का कोई नहीं जानता। जातहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, हर एक कौम आई थी और हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भी भेजे, और हर एक के लिए रसूल के साथ मौजज़ात और निशानियाँ भी भेजी, और हर एक कौम ने बिल्कुल नूह अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह निशानियों को देखा, समझा, परखा, और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए भेजे हुए रसूल का मजाक उड़ाया, और ना सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और इनकार करते रहे हर दफ़ा। और जब हर दफ़ा इनकार करते रहे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली इनकार की सबब उन पर अज़ाब भी नाज़िल फरमाते रहे, और अज़ाब भी जब उन पर नाज़िल होते रहे तो तबाह बर्बाद भी होते रहे, और तबाह बर्बाद भी होते रहे तो उनके नाम और निशान मिटते रहे दुनिया से। और अल्लाह तबारक व तआला अब मिसाल दे के फरमा रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं मिट चुके हैं नाफरमानियों की वजह से, अज़ाब की वजह से, तबाही की वजह से उनकी तबाही हुई है, और उनके नाम और निशान बाकी नहीं रहे, और कोई उनके बारे में जानता भी नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। और जिनके किस्स अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों तक या ईमान वालों तक या दूसरे लोगों तक ना ईमान लाने वालों तक पहुँचा दिए इबरत के लिए, उन्हीं के बारे में जानता है। जिनके बारे में अल्लाह ने नहीं बताया कोई उनका नाम और निशान भी बाकी नहीं है। हर एक रोशन निशानियों, किताब, शरीयत और दलाइल लेके उनके सामने आया, और हर एक पैगम्बर ने अपने ताईं पूरी कोशिश की, क्योंकि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुँचाने का पूरा पहुँचाने का ज़िम्मा नहीं दिया गया, बल्कि आपके पहले पैगम्बरों को भी यही हुक्म था कि आप पैगाम पहुँचाएँ, हिसाब लेना हमारी ज़िम्मेदारी है। अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, हमारी ज़िम्मेदारी हिसाब लेना है, आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है। और हर एक रसूल को यही हुक्म हुआ कि अगर पैगाम पहुँचाने में कोताही की तो उसके मुजरिम आप होंगे, सज़ा भुगतेंगे, ज़िम्मेदार होंगे। और अगर पैगाम पहुँचा दिया आपने पूरा और ईमान लाने में कोई कजी या कोई कमी बेशी हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का हर एक पैगम्बर के लिए हुक्म था। फरमाया कि उनको हर पैगम्बर रोशन दलाइल, शरीयत और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए मौजज़ात के साथ उनके पास आया। फरद्दू ऐदियहुम फी अफ़वाहिम, उन्होंने अपने हाथों को अपने ही मुंह पे मार दिया। बाज़ लोगों को ये इसके बारे में बहुत सारे, इस कौल के बारे में, इस आयत के बारे में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारी तौजीहात की गई हैं। बाज़ का ख्याल है कि उन्होंने पैगम्बरों से इतनी हट दर्मी की कि पैगम्बरों की बात को पैगम्बरों के मुंह पे मार देना, यानी पैगम्बरों के मुंह तक ही महदूद रखा और बाहर पब्लिक तक पहुँचने ही नहीं दिया, इतना गुस्ताखाना रवैया था उनका। बाज़ का ये ख्याल है कि गुस्से से अज़्ज़ु अनामिला मिनल ग़ैज़, कि अपनी उंगलियों को काट दिया, इतने गुस्से में आगे, भरपूर गुस्से का इजहार है मुराद। बाज़ का ये है कि अपने मुंह पे तमाचा मारने के मानद है कि कुफ्र को ही अपने लिए सेलेक्ट किया और मार और अज़ाब को ही अपने लिए मखसूस कर दिया और बाकी किसी चीज़ को खातर में लाया ही नहीं है। फरमाया कि अफ़वाहिम वकालू, और फिर बात मुंह पर मारने की मुख्तलिफ तौजीहात थोड़ी बहुत आप तक पहुँचा दी है। फरमाया कि कालू इन्ना कफरना, फिर यही नहीं कि बात को मुंह पे मार दिया, अपने ही तक महदूद रखा, नबी तक ही महदूद रखा और किसी दूसरे तक जाने ही नहीं दिया पैगाम को या जो भी है इसका। फिर फरमाया कि उन्होंने ये भी कहा कि इन्ना कफरना बिमा उर्सिलतुम बिही,
पैगंबर जो भी उस वक्त का पैगंबर था, उसकी कौम ने उसे कहा, पैगंबर जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गए हो, जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो, जो पैगाम तुझे दे के हमारी तरफ मबूस किया गया, हम उससे इनकार कर रहे हैं और हम उसको नहीं मानते, और तू और तो तेरा अल्लाह जो मर्जी करते रहो। फिर फरमाया कि इन्ना लफ़ी शक मिम्मा तदऊनना वइलैहि मुरीब, और जो जिस चीज़ की तरफ, जिस दीन की तरफ तुम, ये नबी की बात नहीं हो रही है, ये नूह अलैहिस्सलाम के बाद के जो पैगंबर आए थे, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है सिर्फ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, उनके साथ क्या सलूक हुआ, ये उनकी बात हो रही है। और उनको भी उनकी कौम ने जो कहा वो अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। और ये नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लेके नहीं ज़िक्र फरमाया कि ये किस पैगंबर की, नूह अलैहिस्सलाम के बाद के जितने पैगंबर जिनके नाम और निशान दुनिया में नहीं, या जिनके नाम तो हमें मालूम है, कौमों के अंजाम मालूम नहीं, ये उनका ज़िक्र हो रहा है। फरमाया कि उनकी कौम ने उनसे कहा कि पहली बात यह है कि जिस दिन के साथ तुम भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि जिस दिन का तुम जिक्र कर रहे हो, जिस मज़हब की तरफ बुला रहे हो, जिस अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हो, हम उसके बारे में शक में हैं। और तीसरी बात यह है कि जिस तरफ तुम हमें बुला के लेके जा रहे हो, हम उसमें शक में, बहुत बड़े शक में, शुबे में पड़े हुए हैं, और हम अपने बाप दादा के दीन के अलावा किसी और के दीन की पैरवी करने के पाबंद भी नहीं हैं, और हम किसी को खातर में नहीं लाते और समझते भी नहीं हैं। दीन के जो दीन हमारा है वही सच्चा है, जिस पर हम चल रहे हैं हम इसी पर पाबंद रहेंगे, और किसी और दीन के लिए हमें कोई सरोकार नहीं है। और सिर्फ ये नहीं कहा बल्कि पैगंबरों को धमकियाँ दी, और पैगंबरों को कत्ल तक करने की धमकी दी, और बाज़ को कत्ल तक कर डाला, और नाफरमानी में हद से बढ़ गए। और जब भी कोई कौम पैगंबर के साथ बदतमीज़ी में और अल्लाह तबारक व तआला के साथ नाफरमानी में हद से बढ़ती रही, तब भी अल्लाह तबारक व तआला वहाँ अज़ाब नाज़िल करते रहे, और अज़ाब नाज़िल फरमाते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से कोई भी फिर उस बस्ती में ज़ीरो कोई चीज़ बच नहीं सकी। इत्तक़ू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खास्सा, उस फितने, उस अज़ाब से डरो जो ज़ालिमों की वजह से आता है, और ज़ालिमों तक मदूद नहीं रहता बल्कि मज़लूम भी उसमें घसीटे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, ज़ालिम का तो कसूर है, मज़लूम का क्या कसूर है कि दुनिया में भी पिटता है और अंजाम भी ज़ालिम के साथ होता है, ज़ालिम वाला, तो फिर हमें ईमान लाने का फ़ायदा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि दुनिया में अंजाम बज़ाहिर इन लोगों के साथ होता है, वो भी कुछ लोगों का, लेकिन आखिरत का जो अंजाम होगा अगली ज़िंदगी का, वो मोमिनों के साथ होगा, और इनसे कहीं मुख्तलिफ होगा, और आसूदा होगा, और खुशहाल होगा, और पसंदीदा होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दुआ की उम्मीद रखती हूँ आपसे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।